इमाम सुफियान सौरी फरमाते हैं कि मेरे साथ एक शख्स हज पर था। अब रावी इमाम सुफियान सौरी रजी अल्लाह तआला अन्हु, मैंने उसको देखा कि वो अपने सफर के दौरान, हत्ता के तवाफ के दौरान और मिना में, अरफात में, मुजदलिफा में जहां भी गए, वो कदम नहीं उठाता था जब तक हर कदम पे दरूद पाक ना पढ़ ले। हर कदम पे दरूद पाक पढ़ता था। इमाम सुफियान सौरी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने उससे पूछा, फ़क़ुल्तु अब इल्मिन तक़ूलु हाज़ा, क्या आप ये जो अमल कर रहे हैं, हर कदम पे दरूद पाक पढ़ते हैं और दूसरा कदम रखते नहीं जब तक दरूद पाक ना पढ़ लें, क्या आप किसी हदीस और किसी रिवायत जो शरई इल्म है, सनद है, किसी इल्मी सनद की बुनियाद पर यह काम करते हैं? काला नाम, उसने कहा हां, मैं इल्म शरई की सनद की बुनियाद पर यह काम करता हूं। सुम्मा क़ाल, उसने पूछा मन अंता, पूछने वाले आप कौन हैं? वो नहीं जानता था कि ये इमाम सुफियान सौरी हैं। इत्तेफाक से जैसे हज पर आपस में साथी मिल जाते हैं, हम सफर हो जाते हैं। आप कौन हैं? कुल्तु सुफियान अस-सौरी, मैंने कहा मैं सुफियान अस-सौरी हूं। क़ाल अल इराक़ी, उसने पूछा सुफियान सौरी जो इराक के हैं, यानी जो इमाम है जलीलुल कदर? कुल्तु नाम, मैंने कहा हां। उसके बाद उसने कहा कि मैंने दरूद पाक हर कदम पे पढ़ने का वजीफा इस वजह से शुरू किया कि उसने कहा कि मैं 1 साल पहले वक्त में अपनी वालदा के साथ हज करने आया था। मेरी वालदा ने मुझे कहा दौरान तवाफ कि बेटे मेरी ख्वाहिश है कि मुझे काबतुल्लाह के अंदर दाखिल करो, मैं काबतुल्लाह के अंदर जाके इबादत करूं, दरवाजा खुला होगा। जो उस जमाने खोल देते थे, ये तो ताबईन के बाद अतबा ताबईन और सलफ सालिहीन का जमाना है। तो मेरी वालदा ने ख्वाहिश की, सो मैंने अपनी वालदा को उठा के काबतुल्लाह के दरवाजे से गुजार के अंदर दाखिल किया। जो ही काबतुल्लाह के अंदर मेरी वालदा दाखिल हुई, उसका पेट फूल गया, मुतवर्रम हो गया और चेहरा स्याह हो गया। और इस हालत में मैं फिर उसके पास परेशान होकर बैठ गया। चेहरा मुतवर्रम है, चेहरा बिल्कुल स्याह हो गया है और पेट फूल गया है और करीब मर्ग उसकी हालत हो गई है। मैं परेशान होकर बैठ गया। मैंने हाथ उठाए कि बारी ताला, अब इस हालत में अपनी वालदा को कहां लेके जाऊं और काबतुल्लाह से बाहर भी निकालूं तो बड़ी शर्मसारी है, सब लोग तवाफ करने वाले क्या कहेंगे। कि इस हालत परेशानी में मैं था कि अचानक सफेद लिबास पहने हुए नूरानी चेहरे के साथ कोई शख्स अंदर दाखिल हुआ और अंदर आकर उस शख्स ने मेरी वालदा के चेहरे की तरफ इशारा किया। फबयद्दा, चेहरा रोशन हो गया सफेद नूर के साथ। फिर मेरी वालदा के पेट की तरफ इशारा किया। फबयद्दा, उसका बतन भी बिल्कुल, उसकी सूजन और स्वेलिंग और नॉर्मल हो गया। फिर उसकी मरज खत्म हो गई और शिफायाब और सेहतयाब हो गई। जब वो जाने लगे, वो नूरानी चेहरे वाले उसको शिफायाब करके, उसके चेहरे को मुनव्वर रोशन करके और उसकी वरम दूर करके जाने लगे, तो मैं आगे दौड़ा। मैंने अर्ज किया मन अंतल्लज़ी फर्रजत अन्नी, ऐ मेरे गम और मेरे अंदोह को और मेरी परेशानी को और मेरी मुसीबत को खत्म करने वाले आप हैं कौन, बताएं तो सही। उन्होंने जवाब दिया काल अना नबियों का मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं तेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उसकी वालदा की आदत क्या थी कि उसकी वालदा कसरत के साथ आका अलैहिस्सलाम पर दरूद व सलाम पढ़ा करती थी, कसरत से दरूद व सलाम पढ़ती थी। उसके दीगर अमाल की वजह से वो गिरफ्त में आ गई, मुआवजा हो गया, करीब इसके कि वो मर जाती या इसी हाल में रहती। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कसरत से दरूद पाक का सिला आके अता फरमाया। तो मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आपने इतना बड़ा करम कर दिया तो मुझे कोई नसीहत कर जाइए, हुक्म दे जाइए, मैं क्या क्या करूं जिंदगी में। आपने फरमाया ए बंदे, ए मेरी उम्मती, एक ही नसीहत है कि कोई कदम ना रखना ना उठाना जब तक हर कदम पे मुझ पे दरूद व सलाम ना पढ़ ले। उस दिन से मैं हर कदम पर आका अलैहिस्सलाम पर दरूद व सलाम पढ़ता हूं। यह वजीफा मुझे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह से नसीब हुआ। सबसे पहले नई वीडियोस को हासिल करने के लिए शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें।